नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, 14 मार्च को एनएससी की टीम के द्वारा आपातकालीन एक सभा का आयोजन किया गया था। हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तराखंड टीम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। इसके बाद में हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम आदरणीय मोहन भागवत जी से मिले थे 1 महीना पहले। उनके साथ हमारी आधा घंटा चर्चा हुई। उन्होंने पूरा विषय समझ लिया। पूरा विषय समझने के बाद उन्होंने कहा, अगर 2 बार मोदी जी ने आपको हाँ कहा है, गारंटी दी है, तो आपका काम होना ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मोदी जी से सभा में सैकड़ों की संख्या में वृद्ध पेंशनर एकत्रित हुए थे। पेंशनर्स के अलावा एनएससी टीम के बड़े पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, जिसमें एनएससी अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र रावत जी, बहुगुणा जी और बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इस सभा में मौजूद थे। पोषण दिन रात शुरू है बुल्ढाना में, महाराष्ट्र में, तो अपना काम जल्दी ही होएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे तो होएगा ही। मैं 2-3 नारे लगाती है, क्योंकि बहुत से जन भाषण के लिए रहे हुए हैं। राहुल साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सिंह सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पाटिल सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नरगुण सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दिल्ली टीम आगे बढ़ो। हम आपके साथ हैं। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत। का मेन मुद्दा था आचार संहिता से पहले मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर दबाव बनाना और आंदोलन की गतिविधियों के बारे में सारे पेंशनरों को अवगत कराना। 5 साल में हमने एक ऐसा प्रयत्न नहीं छोड़ा जो हमने नहीं किया है। ऐसी दहलीज नहीं जिसको हमने चूमा नहीं, ऐसी दरवाजा नहीं जिससे हमने नाक नहीं लग रहा है। और इसके बावजूद अगर काम होता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको कमांडर अशोक रावत जी ने सभा में को संबोधित किया और सभी को बताया कि हम सही ट्रैक पर हैं। हमने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए हैं और हमें अभी भी आशा है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारा काम जरूर होगा। हम थके नहीं, हारे नहीं, निराश नहीं है, और है तो होना नहीं है। जीत हमारी निश्चित है और इस आचार संहिता लगने से पहले हमें जीत हासिल करनी है। और अगर खुदा न खास्ता ये जीत हासिल नहीं हुई तो हमने पहले भी कहा है, आज भी दोहराते हैं, हमारे जीत में सरकार की जीत है और हमारे हार में सरकार की। लेकिन आगे उन्होंने बताया कि खुदा न खास्ता आचार संहिता लगने से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर हमें चुनाव में उसी प्रकार जवाब देना मैं इतना होगा। ही कहता हूँ और आपको ये अधिकार देता हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी मीटिंग लीजिए, जिले की, मंडल की, तालुकों की। ये 2 महीने अगर हमारा काम होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें कोई पॉलिटिक्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन काम नहीं होता है तो आपको जो भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में समझाना। और अगर हमें चुनाव लड़ना पड़े तो हमें वह भी करना पड़ेगा। इसके लिए कमांडर अशोक रावत जी ने जिला अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो अपने जिला स्तर पर वे तय करें कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना है या फिर जो प्रत्याशी वहां से लड़ रहे हैं उन्होंने ईपीएस 95 और वृद्ध पेंशनरों का समर्थन किया था या नहीं किया था, या वे समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ दारोमदार जिला अध्यक्षों पर सौंप दिया है। यानी कि अब एनएससी के जिला अध्यक्ष ये तय करेंगे अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रांतों में कि उनको चुनाव में उतरना है, चुनाव लड़ना है, या फिर जो प्रत्याशी वहां से लड़ रहे हैं तो फिर किन को वोट देना है, किन को नहीं। हमारा आदमी जाएगा, हर घर में प्रचार प्रसार होगा और हमारे कैंडिडेट का प्रचार प्रसार होगा। हम ये नहीं कहेंगे इसको हराओ, हम ये नहीं कहेंगे इसको जिताओ, हम कहेंगे हमें जिताओ। गरीब से गरीब आदमी खड़ा करो और पैसे जमा करो, 10-10, 20-20, 50 रुपया, और घर घर जाके उसका प्रचार करो। कम से कम पैसे में करो, लेकिन टक्कर दो।
जब तक आपकी क्षमता नहीं है आपको कोई इसी में आगे कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि हमने औरंगाबाद से हमारा एक प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है जो आगे आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगा और विजय प्राप्त कर कर लोकसभा में हमारी बात को रखेगा। औरंगाबाद की टीम ने उनके अगेंस्ट एनएसी का कैंडिडेट खड़ा किया है। 50% चांसेस है हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन 100% चांसेस है कि भागवत करार तो है। साथियों आप देख सकते हैं अब एनएसी टीम चुनाव मैदान की भी तैयारी कर रही है और अब आर पार की लड़ाई दिख रही है, क्योंकि 7 सालों से एनएसी की टीम मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है। नेता होने के नाते हमारे पास 2 ही चीजें हैं, एक तो हम वरदान दे सकते हैं या फिर श्राप दे सकते। काम होगा तो हम भर भर के वरदान देंगे, मंजूर है, और काम नहीं होगा तो हमारे श्राप से कोई नहीं बचेगा। अब देखना यही होगा कि सरकार इस और किस तरह का संज्ञान लेती है। आचार संहिता जल्द ही लगने वाली है, क्या आचार संहिता से पहले कुछ खबर निकल कर आती है या फिर चुनाव में इस बार आर पार की लड़ाई होगी। वृद्ध पेंशनर बीजेपी या कह सकते हैं कि सरकार को इस बार अपना दमखम दिखाएगी, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें आशा है कि जल्द ही मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होकर वृद्ध पेंशनरों को उनका उचित न्याय सरकार जरूर देगी, क्योंकि खुद मोदी जी ने 2-2 बार गारंटी दी है। इसके अलावा बहुत सारे सांसदों ने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का समर्थन किया। तो अब देखना यही है कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो आप तक हम पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं, बाबूराव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अग्रवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मीणा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश टीम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तराखंड टीम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। इसके बाद में हमारा ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा ईपीएस 95 आंदोलन, सफल हो, सफल हो, सफल हो, ईपीएस 95 आंदोलन। सफल हो, सफल हो। हम साथ! हम साथ! जय भारत, जय भारत।